أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा जो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूँ, उसको यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ। सिलादून की खूबसूरत सरजमीन एक मैसेज दे पड़ोसी मुल्क को कि आपके दिल में क्या है, आपके दिल के जज्बात क्या कहते हैं। बात अगर सच्ची लगे तो वहां तक पहुंचना चाहिए जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। इजाजत देंगे ना? मतला हाजिर करता हूँ, सुने। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे। अरे इसी पे तो उठ जाना चाहिए था यार। पेश कर रहा हूं, अगली लाइन का इस्तेकबाल जोरदार होना चाहिए। बाबर भाई शरीक हो जाइए। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, जागीर नहीं देंगे। हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। हम जान तो दे देंगे, कश्मीर। अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूं वो तो बहुत दूर की बात है। किसी को 10 रुपया देना वो बहुत दूर की बात है, उसके लिए गुमान भी मत करना। शेर पढ़ रहा हूं, सुने। भारत के तिरंगे की खाता हूँ कसम, सुन लो। क्या बात है? शरीक होना बतौर खास। भारत के तिरंगे की खाता हूँ कसम, सुन लो। कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तस्वीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। 4 मिसरे और आप तक पहुंचा रहा हूं बतौर खास। बहुत शुक्रिया बड़े भाई, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे हाजिर करता हूं। हिंदू मुस्लिम एकता की ताकत के साथ ही हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। हिंदू और मुसलमान ये दुल्हन की 2 आंखें हैं। एक भी आंख अगर फूट गई तो दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। यही हाल हिंदुस्तान का है। उन फिरका परस्त ताकतों से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं आज के इस खूबसूरत डाइस से कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया ही रहने दें, इसे तोड़ने की कोशिश न करें, वरना बर्बाद पूरा मुल्क होगा, बर्बाद हिंदू और मुसलमान सब हो जाएगा। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, समाअत फरमा लें। कि आज भी करते हैं आइंदा करना है, आज भी करते हैं आइंदा करना है। मिलकर जंगल राज की निंदा करना है, मिलकर जंगल राज की निंदा करना है। प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा से। अब बताना मुखिया जी, प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा से नफरत वालों को शर्मिंदा करना है, नफरत वालों को शर्मिंदा करना है। आज भी करते हैं आइंदा करना है। गुलशन आलीशान महकता रहता है, गुलशन आलीशान महकता रहता है। बहुत धन्यवाद आप तमाम भाइयों का।
इस नाचीज़ को अपने दुआओं में शरीक कर रहे हैं, अपने आशीर्वाद में मुझे शरीक कर रहे हैं, ये मेरे लिए सनत की बात है। बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ, समात फरमा लें कि गुलशन आलीशान महकता रहता है, फ़ख्र है मेरी जान महकता रहता है, फ़ख्र है मेरी जान महकता रहता है, प्यार की खुशबू बनकर मेरी सांसों में। अब अगली लाइन में एक एक हिंदुस्तानी का हाथ उठेगा, प्यार की खुशबू बनकर मेरी सांसों में, प्यारा हिंदुस्तान महकता रहता, प्यारा हिंदुस्तान महकता रहता है, प्यारा हिंदुस्तान महकता रहता है। आइए एक नज्म पढ़कर मैं अपनी जगह ले लूं, ठीक है बाबर भाई? क्या हुआ मौलाना फिरोज साहब, कोई मसला नहीं है ना जी? मैं नज्म का मतलब पढ़ूं, इजाजत? पूरा मजमा एक बार जोरदार तरीके से मचल कर बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक नज्म पढ़ना चाह रहा हूं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी बेबाकी के साथ एक नज्म का मतलब उठाना चाह रहा हूं। यहाँ से पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ आज के इस खूबसूरत डाइस से। सोशल मीडिया आपकी बातें यहाँ से उठाकर पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचाता है। पेश कर रहा हूँ यहाँ से मतलब समाज फरमा ले बतौर खास। एक शोर है उलमा की क़यादत का 4 सू। क्या बात है, शरीक होइएगा। बहुत खूबसूरत नज़्म, बहुत ज्यादा दिनों के बाद इस नज़्म का मैंने मतला छेड़ा है। आप लोगों को देखकर ये मतला निकल आ रहा है। यानी ये लाइन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं, ऐसे लोग सामने आ जाते हैं कि मुझे पढ़ना पड़ता है। ये इसलिए मैं आप लोगों को देखकर मुबारकबाद फिर आपको कमेटी की तरफ से मैं पेश करता हूं। एक बार हमारे भाइयों के लिए जोरदार तालियां आप सब बजाकर फिर इस्तकबाल करें मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया आप आए और ये हिंदुस्तान को मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि फिरका परस्त ताकतें हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आप जैसे भाई हैं कि जो हिंदुस्तान को खूबसूरत हिंदू मुस्लिम एकता बनाकर ही दम लेना चाहते हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां आप सब बजाइए तो मैं खूबसूरत नज़्म का मतलब आप तक पहुंचाऊं। पेश करता हूं मतलब सुने। एक शोर है उलमा की क़यादत का 4 सू। क्या बात है। एक शोर है संतों की हिमायत का 4 सू। एक शोर है संतों की हिमायत का 4 सू। चर्चा है आज इनकी सियासत का 4 सू। निकले हैं कफन बांध के ये सारे सिपाही। मैं उस डाइस की बात कर रहा हूं जिस पर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के साथ बैठे हुए अक्सर व बेशतर संत भी नजर आते हैं और पंजाबी भाई भी नजर आते हैं। तमाम मुल्क, तमाम जितने बिरादरी के लोग और मजहब के लोग हैं, सब उस डाइस पर नजर आते हैं। वही पैगाम है, निकले हैं कफन बांध के ये सारे सिपाही। तूफान का रुख मोड़ के दम लेंगे सिपाही। तूफान का रुख मोड़ के दम लेंगे सिपाही। इस देश की एक शान है हिंदू मुसलमान। क्या बात है। तालियां बजनी चाहिए, जब नाते पाक पढ़ी जाएगी तब आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, लेकिन ये नज्म पढ़ रहा हूं तो आप तालियां बजा सकते हैं, कोई पाबंदियां आपके ऊपर बिल्कुल आयद नहीं की जाएंगी। जोरदार तालियां आप सब बजाकर बताएंगे। जो जो लाइन में पढ़ने वाला हूं एक एक लाइन का इस्तेमाल करेगा सिला दोन। पेश कर रहा हूं सुने। इस देश की एक शान है हिंदू मुसलमान। भारत की ये पहचान है हिंदू मुसलमान। भारत की ये पहचान है हिंदू मुसलमान। दो दिल में
एक जान है हिंदू मुसलमान, दो दिल में एक जान है हिंदू मुसलमान। हम एक थे, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। जोरदार तालियां बजनी चाहिए आखिरी की लाइन में पेश कर रहा हूं। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। मिलजुल के नए दौर का आगाज करेंगे, मिलजुल के नए दौर का आगाज करेंगे, मिलजुल के नए दौर का आगाज करेंगे। और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी इमारतें गिरवी रखी जा रही हैं। एक बंद हाजिर करता हूं, तमाम लोगों की ताकतों ने मिलकर लाल किले को बनाया, दोनों हिंदू मुस्लिम की ताकतों ने मिलकर ताजमहल को बनाया। पेश कर रहा हूं, ये किसी एक की विरासत नहीं है, हिंदुस्तानी की विरासत है। पेश कर रहा हूं यहां से एक बंद सुने कि ये ताजमहल और कुतुब के ये मनारे। तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए आपकी सिला दोन के अच्छे लोगों। पेश कर रहा हूं सुने, ये ताजमहल और कुतुब के ये मनारे और लाल किला के भी ये पुरनूर नजारे। भारत के सभी हैं दरो दीवार हमारे, कदमों में हमारे तो कई ताज पड़े हैं। शरीक होना, कदमों में हमारे तो कई ताज पड़े हैं। ये बात अलग है, अभी चुपचाप खड़े हैं। ये बात अलग है, अभी चुपचाप आप खड़े हैं। और आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी जगह ले रहा हूं। अच्छा, पेश कर रहा हूं इस बंद के लिए, फिर से हुक्म हुआ है, सुनना चाह रहे हो तो एक बार खूबसूरती से तालियां बजाकर मुझे बता दें कि आप अच्छा सुन रहे हैं। पेश कर रहा हूं सुने, ये ताजमहल और कुतुब के ये मनारे और लाल किला के भी ये पुरनूर नजारे। भारत के सभी हैं दरो दीवार हमारे, कदमों में हमारे तो कई ताज पड़े हैं। ये बात अलग है, अभी चुपचाप खड़े हैं। ये बात अलग है, अभी चुपचाप खड़े हैं। ये बंद देखिएगा बड़े भाई आपके हवाले से, क्या नाम है भाई का जो भी बोल रहे थे, जफर इमाम साहब, आपके हवाले से एक बार नाज़िर करता हूं, समाअत फरमाइए। जितना हार्ड इनका नाम है उतने खूबसूरत भी है माशाअल्लाह। और इसी खूबसूरती को देखते हुए एक शेर आपके हवाले से पढ़ ही रहा हूँ, सुने। लगा दो। मजहब को किया गंदी सियासत ने दागदार। क्या बात है असद भाई, शरीक होना उलमाए कराम की दुआओं के साए तले। बहुत मजबूत शेर है इस पूरी नज्म का। मजहब को किया गंदी सियासत ने दागदार, मशकूक है पाकीज़गी जुबो दस्तार। मशकूक है पाकीज़गी जुबो दस्तार। कुछ लोग तो कहते हैं हमें मुल्क का गद्दार, कुछ लोग तो कहते हैं हमें मुल्क का गद्दार। आए वक्त के फिरौन तुझे क्या खबर नहीं,
अब अगली लाइन में शरीक होइएगा। आए वक्त के फिरौन तुझे क्या खबर नहीं, ये मुल्क हमारा है किराए का घर नहीं, ये मुल्क हमारा है किराए का घर नहीं, ये मुल्क हमारा है किराए का घर नहीं। आखिरी बंद पढ़ता हूं। जो गलत है हुकूमत उसको गलत कहे, कानून उसको गलत कहे, लेकिन जो बेगुनाहों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, उन बेगुनाहों के हवाले से एक बंद हाजिर करता हूं। बंद आखिर पढ़कर उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। पेश कर रहा हूं ज़फ़र इमाम साहब आपके हवाले से, हाफिज़ फ़िरोज़ साहब के हवाले से। जी दीगर उलमा इकराम बैठे हैं, जो ज़र्रा जहां है वहीं आफताब है, और सब नज़्म सुनकर दुआओं से नवाज रहे इस बच्चे को। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं, सुने। डरते नहीं हम लोग मेरे रब की अता है, क्या बात है। डरते नहीं हम लोग मेरे रब की अता है, बुज़दिल हो तुम ही लोग सभी को ये पता है, समझो ना अगर तुम तो तुम्हारी ही खता है। अब देखिएगा, करता है सियासत से जो इस मुल्क को गंदा, शरीक होना भाई, करता है सियासत से जो इस मुल्क को गंदा, असद उसी को चाहिए बस फांसी का फंदा, असद उसी को चाहिए बस फांसी का फंदा, करता है करता है सियासत से जो इस मुल्क को गंदा, असद उसी को चाहिए बस फांसी का फंदा। चार मिसरे और पढ़कर हिंदू मुस्लिम आदिवासी ये झारखंड की ज़मीन पर अपना एक सिक्का जमाए हुए कौम पेश कर रहा हूँ। यहाँ से एक बहुत खूबसूरत चार मिसरे पढ़कर उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमा लें कि जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। शरीक होइए बतौर खास, जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो उनका साथ दे वो उनके साथ, जो उनके खिलाफ वो जेब। बस इसी बात को अपने जहन में रखें और यहीं से मतला हाजिर करता हूं। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो झूठा है जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। वतन की आबरू से माँ का रिश्ता जोड़ने वालों, हिंदू मुस्लिम आदिवासी सबके हवाले से ये शेर है। वतन की आबरू से माँ का रिश्ता जोड़ने वालों, कभी हम लोग अपनी माँ से गद्दारी नहीं करते। कभी हम लोग अपनी माँ से गद्दारी नहीं करते। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे असद भाई जब देश के ऊपर कलाम पढ़ रहे थे तो एक शेर याद आ रहा था असद बस्तवी का। असद आज़मी ने पढ़ा, असद बस्तवी का एक शेर याद आ रहा था कि अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। शेर देखिएगा, अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को।
लड़ा के वरना आपस में सियासत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है। हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे क्योंकि दोनों यहीं के हैं। आइए मेरे दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान का वो अजीमुशान लहजा अंदलीब गुलशन रिसालत बड़े भाई जनाब फैसल रशीदी को आपके हवाले कर दूं, बस इस शेर के साथ कि हुसूले दाद की पहले से तैयारी नहीं करते, हुसूले दाद की पहले से तैयारी नहीं करते, मियाँ हम शेर पढ़ते हैं अदाकारी नहीं करते। हुसूले दाद की पहले से तैयारी नहीं करते, मियाँ हम शेर पढ़ते हैं अदाकारी नहीं करते। आसिफ भाई शेर देखिएगा, मियाँ हम शेर पढ़ते हैं अदाकारी नहीं करते। अब बुराई ऊंचे मनसब पर पहुंचकर भी बुराई है, बुराई ऊंचे मनसब पर पहुंचकर भी बुराई है। बड़े जो लोग हैं वो बात बाजारी नहीं करते, बड़े जो लोग हैं वो बात बाजारी नहीं करते।